तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता, तारीख के तयन पर मुशावरत, नंबर गेम और दीगर सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। लाहौर में मतवालों की बड़ी बैठक, शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इजलास, तमाम लीगी अरकान पीर को इस्लामाबाद तलब। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, इमरान खान को घर भिजवा देंगे, आसिफ जरदारी को पक्का यकीन। इस्लामाबाद में साबिक सदर से सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात, हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्के की तैयारियों का जायजा। वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए पुरआज़म, होमवर्क मुकम्मल, नंबर भी पूरे हैं। अरकान इत्मीनान रखें, हम कहीं जा रहे हैं ना ही ऐसा सोचा जाए। इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, अपोजिशन अपना शौक पूरा कर ले। वज़ीर आज़म इमरान खान की अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू। हम तो इमरान को कहते हैं कि तेरे पास 3 दिन है, कठपुतली 3 दिन, चले जाओ। हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, हमारा आमना सामना होगा, मुकाबला होगा। इलेक्शन ये तो बुज़दिल है आपका वज़ीर आज़म, कभी नहीं मानेगा। तो हम फिर पहुंचे इस्लामाबाद, हम जमहूरी हमला करेंगे, हम कठपुतली से टकराएंगे, हम कठपुतली को भगाएंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। कठपुतली के पास सिर्फ 3 दिन बाकी, इमरान खान इस्तीफा दे और घर जाएं, या हिम्मत है तो असम्बलियां तोड़ दें और मैदान में आएं, वरना इस्लामाबाद पहुंचकर जमहूरी हमला करेंगे, सिलेक्टेड को भगाएंगे और मुल्क में अवामी हुकूमत लाएंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी की ललकार। हमारा लॉन्ग मार्च इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है। हमारा लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों और इस मुल्क में जो मैशत की तबाही उसने की है उसके खिलाफ। इस शख्स से अपने पार्टी के लोग भी परेशान हैं और इसकी नाकामियों का बोझ उनके PTI के मेंबर या जो आज़ाद मेंबर हैं या जो अलाइज हैं, वो इसकी नाकामी का बोझ अपने कंधे पे लेना नहीं चाहते। अहम मिशन खुर्शीद शाह लॉन्ग मार्च छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। असम में इजलास की रिक्विजिशन और अदम एतमाद से मुताल्लिक मामला तय करने आया हूँ। पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं, सिर्फ वज़ीर आज़म के खिलाफ बरसरे पैकार है। 12 से 13 हुकूमती MNAs अपना फैसला कर चुके। इमरान खान अपनी जमात चौधरियों की झोली में नहीं डालेंगे, PP रहनुमा की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंच गया। शुरका के लिए टेंट सिटी कायम। आज शहर में दाखिले का प्लान। नासिर बाग में दोपहर 2 बजे जलसा होगा। बिलावल भुट्टो के खिताब के बाद GT रोड से इस्लामाबाद रवानगी शेड्यूल। बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च है, हम उसको रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम चाहते हैं कि वो मैच के बाद वहाँ पे पहुँचें। आप क्रिकेट के बाद आ जाएंगे, हम इंशाल्लाह आपको, और क्रिकेट के दौरान भी अगर आप आते हैं, मैंने तो कल भी कहा है कि जितने लोग आपके साथ हैं एक कैबिन में पूरे आ जाएंगे, हम वो कैबिन भी आपको दे देंगे, चाय शाय भी पिला देंगे। आप तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया है। बिलावल अपने मुट्ठी भर कारकुनों के साथ रावलपिंडी आ जाएं, कोई टेंशन नहीं, इन्हें कैबिन में बिठाकर चाय पिलाएंगे। आदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो कहीं खो गया है। फवाद चौधरी का तंज, आसिफ जरदारी ने हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगा रखी है। सियासी मुखालिफिन को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, शफकत महमूद का दावा। PTI की बड़ी विकेट गिराने की तैयारी, मामला तय। वज़ीर आज़म के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद आज खिलाड़ी से जाले बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात में होगा।
تحریک انصاف کا حقوقی سندھ مارچ رواں دواں وفاقی وزراء کی قیادت میں شرکا کا حیدرآباد میں پڑاؤ. اپوزیشن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. ہماری جنگ زرداری مافیا کے خلاف ہے. شاہ محمود قریشی اور علی زیدی کا خطاب. اور راولپنڈی ٹیسٹ کا آج تیسرا روز. آسٹریلیا بغیر کسی نقصان کے 5 رن سے کھیل دوبارہ شروع کرے گا. پاکستان کی پہلے اننگز 476 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر. امام الحق اور اظہر علی کی سینچریز